मैं आज आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय साधना पद्धति समझाने जा रहा हूं। ओम मणि पद्मे हुम एक विशिष्ट क्रिया पद्धति है, साधना पद्धति है। और अपने इस प्रवचन में मैं तिब्बत के लामाओं की उन विशेष साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट करूंगा जो अब तक अपने आप में गोपनीय और महत्वपूर्ण रही है। मेरे जीवन का काफी कुछ भाग तिब्बत में लामाओं के साथ व्यतीत हुआ और यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे यातुंग जैसे उच्च कोटि के लामा मिले, जिनके साथ कम से कम मैंने 3-3.5 साल व्यतीत किए और उनके मठों में, उनके गोम्पाओं में बैठ करके मैंने जो साधनाएं सीखी, जो साधनाएं समझी, वे अपने आप में विश्व की अद्वितीय और ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम साधनाओं में से हैं। क्योंकि मेरा अनुभव यह रहा है कि चाहे तंत्र साधना हो, चाहे मंत्र साधना हो, चाहे शैव साधना हो, चाहे वैष्णव साधना हो, और चाहे तंत्र का कोई भी विधान हो, उन सभी साधनाओं की एक सीमा है। मगर अद्वितीय साधनाओं को संपन्न करने के लिए, दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधनाओं को संपन्न करने के लिए लामाओं ने जो शोध की है, जो खोज की है, जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है और जो हजारों वर्षों से उनकी साधना पद्धति स्पष्ट हुई है, वे अपने आप में बेमिसाल हैं, अपने आप में अद्वितीय हैं। उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये मंत्र अत्यंत संक्षिप्त और सरल हैं। कोई लंबे चौड़े मंत्र नहीं है। 20-25 अक्षरों के मंत्र है ही नहीं। किसी किसी में तो आधा अक्षर है, किसी में चौथाई अक्षर है, किसी में 1 अक्षर है, 2 अक्षर है, 5 अक्षरों के मंत्र हैं। और उन मंत्रों में कुछ ऐसी शक्ति है, उन मंत्रों में कुछ ऐसी विशेषता है कि उनके माध्यम से असंभव और कठिन काम बिल्कुल सरलता से संपन्न हो जाते हैं। हम प्रकृति के जिन रहस्यों को नहीं समझ पाते, या मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में और साधना के स्थितियों में, जब मैं संन्यास जीवन में था, तो मैंने काफी कुछ वर्ष हिमालय में व्यतीत किए थे और उस समय तक मैंने कई साधनाएं अपने आप में सीख ली थी, समझ ली थी, और मुझे इस बात का गौरव था कि मैंने उच्च कोटि की साधनाएं सीखी, समझी और संपन्न की। परंतु जब मैं लामाओं के संपर्क में आया, जब मैं उन गोम्पाओं में कुछ समय रहा, जब उनके बौद्ध विहारों में मैंने कुछ समय व्यतीत किया और जब मैंने उनका विश्वास प्राप्त किया, तो मैंने अनुभव किया कि मैंने जो कुछ सीखा और समझा वह अपने आप में बहुत तुच्छ, छोटा और नगण्य है। क्योंकि उनके पास जो साधनाएं थी वे अपने आप में अद्वितीय साधनाएं थी, दुर्लभ साधनाएं थी, बेमिसाल साधनाएं थी। उनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्य यह है कि ये सारी साधनाएं कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ गोम्पाओं में और कुछ साधकों के पास, लामाओं के पास ही सुरक्षित पड़ी हुई है। मानसरोवर के रास्ते पर कई गोम्पाएं हैं। गोम्पा मीन्स धार्मिक स्थान, मंदिर, जहां बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है और जिनके पुजारी अपने आप में गोम्पा कहे जाते हैं, लामा कहे जाते हैं। मगर उनमें से कुछ लामा तो इतने अद्वितीय सिद्ध हैं कि देख करके दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जो कुछ हमने कल्पना में सोचा है, जो कुछ हमने पुराणों में पढ़ा है, जो कुछ हमने शास्त्रों में सीखा है, वे सब वहां प्रत्यक्ष रूप से देख करके एहसास करना पड़ता है कि वास्तव में ये साधनाएं अपने आप में अद्वितीय हैं और इन मंत्रों के माध्यम से हम उन साधनाओं को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। मैं उनके सामीप्य और उनकी सामीप्यता में काफी कुछ समय रहा। मैंने अनुभव किया कि वे अत्यंत मृदुभाषी और सरल, साम्य, शांत हैं। उनमें किसी प्रकार का अहम नहीं है। इतनी उच्च कोटि की साधनाओं से संपन्न होने के बावजूद भी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का टकराव या किसी प्रकार की विशेषता प्रदर्शन करने की भावना उनमें नहीं है। जितना ही ज्यादा उच्च कोटि का लामा है, उतना ही वो सरल है, निष्प्रह है, उतना ही सरलता से जीवन व्यतीत करने वाला है। यह अलग बात है कि उनकी कुछ व्यवस्था है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। वे सामान्य रूप से अपनी साधनाओं को, अपने ज्ञान को एक अजनबी को या दूसरों को नहीं देते। जब उनका कोई विश्वास प्राप्त करता है
जब उनकी सेवा में रहता है, जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में ही एक श्रेष्ठ योगी है, साधु है, एक सन्यासी है, एक श्रेष्ठ गृहस्थ है, एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, तो फिर वे अपना दिल खोल करके उन साधनाओं को समझा देते हैं। उनकी साधना पद्धति अपने आप में विचित्र है, उनकी दीक्षा पद्धति अपने आप में अद्वितीय है, और उनके मंत्र साधनाओं की विशेषताएं अपने आप में उस प्रकार की हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि इन छोटे से मंत्रों से या इस छोटी सी पद्धति से हम इतना उच्च कोटि का साधना क्रम सीख लेंगे या समझ लेंगे, या इसके माध्यम से हम प्रकृति के द्वारा वे रहस्योद्घाटन कर सकेंगे जो केवल हमारे मानस की कल्पनाएं रही हैं। उन साधनाओं में जहां सरल, सामान्य, दैनिक उपयोगी जीवन की साधनाएं हैं, तो दुर्लभ, कठिन और अद्वितीय साधनाएं भी हैं। दैनिक जीवन की साधनाओं में पूर्ण आयु प्राप्त करने की साधना है, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की साधना है, किसी भी प्रकार से रोगों से मुक्ति पाने की साधना है, पुत्र प्राप्ति साधना है, पूर्ण सफल गृहस्थ जीवन को संपन्न करने की साधना है, और शत्रुओं को पूर्ण रूप से परास्त करके उन पर विजय प्राप्त करने की साधनाएं हैं। इन दैनिक गृहस्थ जीवन की साधनाओं में भाग्योदय साधनाएं हैं, तो राज्य में अद्वितीय सम्मान प्राप्त करने की भी साधनाएं हैं। आर्थिक उन्नति की साधनाएं हैं, तो जीवन की पूर्णता प्राप्त करने की भी साधनाएं हैं। इन साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के दैनिक कार्यों को सरलता से और संपन्नता से संपन्न कर सकता है। जहां एक और ये सामाजिक और दैनिक जीवन या गृहस्थ जीवन की पूर्णता के लिए साधनाएं हैं, तो दूसरी ओर ब्रह्म साधनाएं हैं, ब्रह्म प्राप्ति की साधनाएं हैं, वायुगमन साधना है, जहां और जिस साधना के माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गतिशील हो सकता है, कुछ मिनटों में हजारों मील की यात्राएं संपन्न कर सकता है। पूर्ण वैचारिक साधना है, जिसके माध्यम से कैसी भी स्थिति में, सर्दी, गर्मी या बरसात में भी पूर्ण सुरक्षित और स्वस्थ बना रह सकता है। ऐसी साधनाएं हैं जिसमें बर्फ पे कई कई वर्षों तक बैठ करके भी साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं और उसके शरीर पर किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न नहीं होता, सर्दी नहीं लगती। तगकती हुई भट्टी में बैठ करके भी साधनाएं संपन्न की जा सकती हैं, उसके शरीर को किसी प्रकार की आंच नहीं आती। श्रेष्ठतम अप्सराएं साधनाएं हैं, जिसके माध्यम से अप्सरा सामने नृत्य करे और पूर्ण धन, वैभव, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करे। और इस प्रकार से ऐसी कई साधनाएं हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने 7 फीट के शरीर को, 6.5 फीट के शरीर को केवल 1 इंच के या एक सूत भर मच्छर के आकार का शरीर बनाया जा सकता है, और कहीं पर भी आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। और यदि हम अपने शरीर को चाहें कि 50 फीट लंबा चौड़ा बनाना है तो बनाया जा सकता है। जैसा कि रामायण में वर्णन है कि जब लंका विजय के लिए हनुमान समुद्र पर जा रहे थे तो सामने जो राक्षसी आई और उस सुरसा ने ज्यों-ज्यों सुरसा ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, हनुमान ने भी अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। सुरसा 20 फीट की लंबी चौड़ी हुई तो 25 फीट के हनुमान बने, वह 30 फीट की बनी तो हनुमान 40 फीट के बने, वह 50 फीट की बनी तो हनुमान 100 फीट के लंबे चौड़े व्यक्ति बने। और उसके बाद तुरंत एक मच्छर के आकार का रूप धारण करके उसके शरीर में से होते हुए बाहर निकले। यह तो हमने रामायण में पढ़ा। इसका मतलब है कि उस समय तक ये साधनाएं थी, तो बाद में हमारे यहां से ये साधनाएं लुप्त हो गई। मगर ये हमारा सौभाग्य है कि ये साधनाएं तिब्बतियों के पास, लामाओं के पास अभी तक भी ज्यों की त्यों सुरक्षित है। उन साधनाओं के माध्यम से हम जैसा चाहें शरीर का आकार कर सकते हैं, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, पतला। मच्छर के आकार के हम अपने रूप को धारण कर सकते हैं। ऐसी भी साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड के किसी कोने में सशरीर जा सकते हैं और वापस लौट सकते हैं। ऐसी भी साधनाएं हैं जिसके द्वारा हम यहां बैठे बैठे हजारों मील दूर की बातें सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ऐसी कई साधनाएं हैं, और सबसे बड़ी तो उसमें प्राण चेतना साधना है, जहां मरे हुए व्यक्ति में वापस प्राण चेतना दी जा सके, जहां शरीर का रूपांतरण किया जा सके।
या अपने शरीर में से प्राण निकाल करके दूसरे मुर्दा शरीर में प्राण दिए जा सके और उसको जीवित किया जा सके। कुछ समय के लिए अपने शरीर को 15 साल 20 साल के लिए सुरक्षित रख करके अपने प्राणों के माध्यम से किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके कायाकल्प साधना संपन्न की जा सके। ऐसी कई साधनाएं मैंने उन लामाओं के पास से समझी, अनुभव की, और मैंने यह पाया कि वास्तव में उनके पास साधनाओं का अक्षय भंडार है। मेरी बात से साधक शायद अपने बुद्धि के तर्क से और बुद्धि के व्यामोह से नहीं समझ सकें, मगर जो लामाओं के संपर्क में आया है, जो तिब्बत साधनाओं से संपर्क में आया है, जिन्होंने तिब्बतियों का और उन लामाओं का संपर्क साहचर्य किया है, उनको मालूम है कि वास्तव में वे एक प्रकार से देव पुरुष हैं, देवदूत हैं, जो अपने आप में अद्वितीय हैं। साधनाओं के माध्यम से भी, प्रेम के मामले में भी, स्नेह के मामले में भी, सामीप्यता के मामले में भी, और एक दूसरे की सहायता करने के मामले में भी। मुझे उनके साथ रहने का, उन गोम्पाओं में समय व्यतीत करने का अवसर मिला और मैंने अनुभव किया कि उनकी दीक्षा पद्धति अपने आप में एक विचित्र दीक्षा पद्धति है। दीक्षा का तात्पर्य है कि वे एक ही झटके में सहस्रार को खोल देते हैं और मस्तिष्क के उस भाग पर विशेष रूप से चोट करते हैं जिस भाग से कायाकल्प बन सके। शरीर के 3 मुख्य बिंदु हैं। मस्तिष्क के या हमारी खोपड़ी पर, सिर पर 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट पूर्व और पूर्ण रूप से भूत, वर्तमान, भविष्य को देखा जा सके, 100 साल पहले के जीवन को देखा जा सके और अगले 100 सालों में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं उनका आकलन कर सके, अनुभव कर सके। उस बिंदु को जोरों से प्रहार करने से और उस बिंदु को दबाने से इस प्रकार की सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। मस्तिष्क का दूसरा भाग या दूसरी एक नाड़ी, चेतना नाड़ी कही जाती है, उस पर प्रहार करने से स्वतः कायाकल्प हो जाता है और एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने आप में तरुण, यौवनवान, स्फूर्तिवान, चैतन्य बन जाता है। और तीसरी नाड़ी को दबाने से, उस पर प्रहार करने से असीम सिद्धियों को सीखने की क्षमता और सफलता की स्थिति अपने आप बन जाती है। इन तीनों बिंदुओं को दबा करके ही वे दीक्षा प्रदान करते हैं। यदि किसी को दीक्षा देते हैं तो इसको गोम्पा दीक्षा कहा जाता है। और इस गोम्पा दीक्षा में एक सोने की कील या चांदी की कील लेकर के या पतला सा तार लेकर के विशेष मंत्रों से सिद्ध करके मस्तिष्क के एक विशेष भाग में पत्थर से ठोक करके उस खोपड़ी में उसको जमा देते हैं, बिठा देते हैं। जिस प्रकार से एक लकड़ी में लोहे की कील को फंसा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस मस्तिष्क में उन तीनों बिंदुओं पर 3 कीलें जमा देते हैं। यद्यपि वे कील, जिसको मैं चांदी की या सोने की कील कहता हूं, वे 1 सूत या 2 सूत से ज्यादा मोटी नहीं होती, मगर वे कीलें उन नाड़ियों पर इस प्रकार से केंद्रित करते हैं कि ये साधनाएं स्वतः उनके जीवन में प्राप्त हो जाती है और वो अपने आप में सिद्ध होने का प्रारंभिक चरण प्राप्त कर लेता है। लगभग 14 दिन तक यह साधना प्रारंभ होती है, संपन्न होती है और 14 दिनों में जाकर के वह दीक्षा पूर्ण होती है। मगर इन 14 दिनों में उस साधक को जो अनुभव होते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो विचित्रताएं प्राप्त होती हैं, जिनके माध्यम से वो सफलताएं प्राप्त करता है, वो अपने आप में अद्वितीय होती हैं। वास्तव में जिसका सौभाग्य होता है, जो जीवन में सफल प्राप्ति का आकांक्षी होता है, जिसके भाग्य उदय होते हैं, वे ही उन गोम्पाओं के, उन लामाओं के संपर्क में आता है और यह उसका वास्तव में अहोभाव होता है कि वे लामा उनको इस प्रकार की दीक्षा प्रदान करे। इस दीक्षा के माध्यम से जहां उसकी चेतना जागृत होती है, इस दीक्षा के माध्यम से जहां उसका भूत, भविष्य, वर्तमान अपने आप में स्पष्ट हो जाता है और इस दीक्षा के माध्यम से जहां उसका कायाकल्प हो जाता है, उसमें साधना में बैठने की और लंबे समय तक बैठ करके साधना संपन्न करने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो सारा शरीर अपने आप में चैतन्य, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बन जाता है। इस शरीर में ऊर्ज प्रवाह होने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उमंग, ऊर्ज, जोश का एक समुद्र है जो उसके शरीर में ठाठे मार रहा है और उसके माध्यम से वह कठिन से कठिन साधनाओं को भी संपन्न करने की क्रिया सीख लेता है। ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि मुझे इस स्थिति से निकलना पड़ा। ये मेरे जीवन का सौभाग्य था कि मुझे इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त हुई और मैं आज भी उन लामा गुरु का आभारी हूं, कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उस प्रकार की सिद्धि, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की दीक्षा मुझे प्रदान की,
जिसके माध्यम से मैं उन सिद्धियों को सीख सका, समझ सका, जो मेरे जीवन का अपने आप में हेतु था और जिसको मैंने पुराणों में, वेदों में और शास्त्रों में पढ़ा था, पर मुझे विश्वास नहीं था कि ये साधनाएं आज भी जीवित हो सकती हैं। परंतु जब मैंने उन लामाओं को देखा कि एक पहाड़ से दूसरे स्थान पर वे बिना रुके दौड़ते हुए चले जाते हैं, बर्फ उनका कुछ भी तकलीफ नहीं देती, उनके लिए बाधाएं पैदा नहीं करती, पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दे सकते, खाइयां उनके लिए इस प्रकार से फलांग जाते हैं जिस प्रकार से हम छोटे से तिनके को फलांगते हैं, तो देख करके आश्चर्य होता है। और जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सेकंडों में वायु वेग से चले जाते हैं और आ जाते हैं, तब भी हम दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि वास्तव में आज के युग में भी इस प्रकार की साधनाएं हैं। ये तो कभी कोई ऐसा शिष्य प्राप्त हो जिसमें इस प्रकार की जबरदस्त चाह हो, इच्छा हो। यह शायद मेरे जीवन में ऐसा भाग्य नहीं है, या शायद मेरे जीवन में अभी ऐसा कोई शिष्य प्राप्त नहीं हो सका है जिसमें ऐसी उत्कट चाह हो कि वह इस प्रकार की लामाओं की साधना को सीखने की कोशिश करे, वो आए, इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करे और उन लामाओं के मंत्रों के माध्यम से, उन गोम्पाओं के मंत्रों के माध्यम से उन विशिष्ट साधनाओं को, सिद्धियों को सीखे और जीवित जागृत व्यक्तित्व बन सके, पुस्तक बन सके, जिसके माध्यम से यह पुस्तक, ये ग्रंथ, ये साधना जीवित रह सके। पर मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन काल में ही ऐसा कोई न कोई शिष्य तो अवश्य प्राप्त होगा ही, जिसमें ऐसी चाह होगी, ऐसी इच्छा होगी, ऐसी उत्कट विचार चिंतन होगा और जो अपना समय, अपना जीवन समर्पित करता हुआ इन साधनों को सीखने की क्रिया संपन्न करेगा। मैं अपने जीवन की इन घटनाओं की गहराई में नहीं जाकर या लामाओं के साथ उन गोम्पाओं में किस प्रकार का मुझे आनंददायक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला, मेरे जीवन की उन घटनाओं को यहां स्पष्ट करने का समय नहीं है। इस समय तो मैं आपके सामने कुछ विशिष्ट मंत्रों को और साधना पद्धतियों को स्पष्ट कर रहा हूं, जिसे अपनाकर आज आप भी पूर्ण सफलता और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ सामाजिक साधनाएं हैं जो आपके गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो सरल हैं, सामान्य हैं, मगर आपके लिए अचूक हैं, अद्वितीय हैं, जिनकी सफलता निस्संदेह है। और कुछ विशिष्ट साधनाओं को भी मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, जिसके माध्यम से आप में एक चाह पैदा हो सके, एक उत्कट इच्छा पैदा हो सके, आगे बढ़ने की भावना बन सके और आप उन साधनाओं को संपन्न कर सकें जिन साधनाओं के माध्यम से आप एक अद्वितीय योग पुरुष बन सकें। पहले मैं गृहस्थ जीवन से संबंधित साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इन साधनाओं में 3 बातों की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो गुरु, जिनके चरणों में बैठ करके आप उनसे दीक्षा प्राप्त करें। दूसरा, जो साधना आप संपन्न करना चाहते हैं उसकी अनुमति प्राप्त करें। और तीसरा, आपके पास सही प्रकार से उपकरण और माला या साधन हो जिसके वजह से आप पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप गुरु के साथ ही रहकर ये साधनाएं संपन्न करें। हाँ, उच्च कोटि की साधनाओं के लिए गुरु की सामीप्यता और गुरु का साहचर्य निरंतर आवश्यक है। एक एक क्षण के लिए गुरु की सामीप्यता जरूरी है, मगर सामान्य साधनाओं के लिए, जो कि आपके लिए विशिष्ट हैं, जिन साधनाओं को मैं सामान्य कहता हूं वे अपने आप में अद्वितीय हैं। यदि धन वर्षा या लक्ष्मी प्राप्ति की साधना है तो अपने आप में श्रेष्ठ साधना है। वे साधनाएं आप अपने घर में बैठ करके भी संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस प्रवचन में उन साधनाओं को प्रामाणिकता के साथ तिब्बती साधना के मूल में आपको स्पष्ट कर रहा हूं, जिसे आप अपनाकर इन साधनाओं को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूर्ण देह या पूर्ण आयु प्राप्ति की साधना को स्पष्ट कर रहा हूं। यह साधना ऐसी है जिसके माध्यम से हम अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। यह साधना ऐसी है जिसमें किसी प्रकार से एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहता। यह साधना ऐसी है कि हमें किसी प्रकार की जीवन के मध्यकाल में मृत्यु नहीं हो पाती। हम पूर्ण आयु प्राप्त कर पाते हैं, या यूं कहें कि मनोवांछित आयु प्राप्त कर पाते हैं। हम यदि 80 साल जिंदा रहना चाहें, 90 साल जिंदा रहना चाहें, 100 साल इससे ज्यादा भी जीवित रहना चाहें, तो इस साधना के माध्यम से वह संभव है। इसलिए इसको इच्छा मृत्यु साधना भी कहा जाता है। इसलिए इस साधना को पूर्ण चैतन्य साधना भी कहा जाता है, जो कि तिब्बती साधना है, तिब्बती साधना का एक प्रकार है। यह जीवन में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब इस साधना को संपन्न करते हैं तो हम अगर कार चला रहे हैं कहीं सड़क पर, और यदि
2 मिनट बाद कोई खतरा आने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो 2 मिनट या 5 मिनट पहले ही हमारे कानों में जोरों से ध्वनि आने लग जाएगी कि एक्सीडेंट होने वाला है, इस प्रकार के एक्सीडेंट होगी। हमारी आंखों के सामने वह चित्र बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा कि सामने से ट्रक आ रहा है, हमारी गाड़ी उससे जाके टकरा रही है और हमारी मृत्यु हो रही है। और यदि चाहते नहीं चाहते हमारे हाथ अपने आप रुक जाएंगे, सड़क के किनारे हम खड़े हो जाएंगे, उस स्पॉट पर, उस स्थल पर हम जाएंगे ही नहीं जिससे कि वह अकाल मृत्यु या मृत्यु की संभावना, दुर्घटना की संभावना बन सके। क्योंकि दुर्घटना के लिए 2 तथ्य जरूरी हैं, निश्चित समय, निश्चित स्थान। दोनों का समन्वय होने से ही दुर्घटना या अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट के लिए यह जरूरी है 3:55 में दुर्घटना होगी, और दूसरा जरूरी है कि इस सड़क के इस स्थान पर यह दुर्घटना होगी। ये दोनों विधाता की तरफ से स्पष्ट होता है। दोनों में से एक भी चीज को हम आगे या पीछे कर दें, यदि उस स्थल पर पहुंचे ही नहीं तो हमारा एक्सीडेंट होगा ही नहीं, फिर अकाल मृत्यु हमारी नहीं होगी। या उस समय को हम पार कर लें दूसरे स्थान पर, तब भी हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इस साधना की विशेषता यह है कि ऐसी घटना होने के पहले ही 2 या 5 मिनट पहले अपने आप जोरों से कानों में ध्वनि आने लग जाएगी कि तुम्हें रुकना है, एक रुकना है, और तब तक वह ध्वनि हमारे कानों में बराबर आती रहेगी जब तक हम कार को एकदम खड़ी नहीं कर दें। या घर में चोरी होने की कोई संभावना हो या कोई परेशानी आने की संभावना हो तो बार बार कानों में ध्वनि आने लग जाएगी। ऐसी संभावना है तो हमें सावधानी बरतनी है, और हम उससे संबंधित सावधानी या सुरक्षा पहले से ही स्पष्ट कर लेते हैं। इसलिए यह जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है जो प्रत्येक साधक को संपन्न करनी चाहिए। इसके लिए 5 बिंदु आवश्यक हैं। साधक इससे संबंधित दीक्षा अपना चित्र भेजकर प्राप्त कर ले, या स्वयं गुरु के चरणों में बैठ करके दीक्षा प्राप्त कर ले, जिसको इच्छा मृत्यु दीक्षा कहा गया है या चेतनी दीक्षा कहा गया है। दूसरा, यदि गुरु के पास नहीं जा सके तो टेलीफोन पर या पत्र के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। दूसरा प्रकार इसमें यह है कि इस साधना को केवल रात्रि को संपन्न की जा सकती है, 14 दिन की साधना है, और प्रत्येक रात्रि को केवल 35 माला मंत्र जाप अनिवार्य है। इसमें हकीक माला का प्रयोग होता है, और हकीक माला का प्रत्येक मन का पूर्ण रूप से मंत्र चेतना युक्त होना चाहिए, जिसको प्राण चेतना माला कहा जाता है। साधक श्वेत वस्त्र या श्वेत धोती धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके निश्चल भाव से बैठ जाए, सामने घी का अखंड दीपक 14 दिन तक प्रज्वलित करे, दीपक बीच में बुझना नहीं चाहिए, और नित्य 35 माला मंत्र जाप करे, एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और पूर्ण निष्ठा के साथ इस मंत्र को संपन्न करे। और जब इस मंत्र को संपन्न करता है, इस साधना को संपन्न करता है, तो निश्चय ही वह इस प्रकार की इच्छा मृत्यु को या इच्छा मृत्यु साधना को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या अड़चन नहीं आ पाती, अकाल मृत्यु नहीं हो पाती। और इसके लिए मंत्र है ओम एंग एंग रींग रींग क्रींग क्रींग हुम फट। इस मंत्र का 35 माला मंत्र जाप नित्य रात्रि को संपन्न की जानी चाहिए। यह साधना किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, मगर साधना में प्राण चेतना यंत्र होना अनिवार्य है, आवश्यक है, जो सामने स्थापित हो। उस यंत्र पर ही यह साधना संपन्न होती है, और उसके बाद उस यंत्र को जीवन भर पहने रहना पड़ता है, जिससे कि भावी आशंका को पहले से ही हमारे कानों में स्पष्ट हो सके। दूसरी साधना द्रव्य प्राप्ति साधना है या आकस्मिक धन प्राप्ति साधना है। यह भी जीवन की एक उपयोगी साधना है, एक महत्वपूर्ण साधना है। इसके लिए श्रेष्ठ लक्ष्मी मंत्र या तिब्बती लक्ष्मी मंत्र की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 3 उपकरणों की जरूरत होती है। गज लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी संपुटित माला, और लक्ष्मी संपुटित यंत्र साधना प्रकार। इसलिए इसमें 2 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है। दोनों यंत्रों को अपने सामने पीले वस्त्र पर रख करके गुरु के चित्र को और गुरु की मूर्ति को अपने सामने स्थापित करके इससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करके या गुरु से अनुमति प्राप्त करके इस साधना को प्रारंभ करें। यह साधना केवल 11 दिन की साधना है, और किसी भी पंचमी से या दशमी से या पूर्णमासी से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। यह रात्रिकालीन साधना है, इसमें भी अखंड दीपक प्रज्वलित होना जरूरी है घी का।
जो लक्ष्मी माला से मंत्र जाप करते हैं उससे नित्य 35 माला मंत्र जाप होना अनिवार्य है और इसमें पुरुष या स्त्री कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। इससे संबंधित मंत्र है ओम गजलक्ष्मी रीम रीम गजलक्ष्मी रीम रीम गजलक्ष्मी हुम फट। भले यह मंत्र छोटा सा या सामान्य सा या सरल सा प्रतीत होता हो मगर अपने आप में त्रिपुटी युक्त है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत चेतना युक्त मंत्र है। मगर इसके लिए तिब्बती पद्धति से दीक्षा लेनी अनिवार्य है और वह दीक्षा के माध्यम से चाहे आप अपने चित्र पर दीक्षा प्राप्त कर ले या व्यक्तिगत रूप से गुरु के समीप जाकर के दीक्षा प्राप्त कर ले, ऐसी साधना संपन्न करने पर निश्चय ही गजलक्ष्मी स्पष्ट होती है और द्रव्य प्राप्ति स्वतः होने लग जाती है। व्यापार के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से या अनायास धन प्राप्ति के माध्यम से कोई तरीका जीवन का प्रारंभ हो जाता है जिसके माध्यम से जीवन में धन की किसी प्रकार से कमी नहीं रहती। अपने आप में हम जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना ज्यादा धन आता रहता है और हमारे जीवन में इस बात की चिंता नहीं रहती कि हम किस प्रकार से कमाएं, बल्कि इस साधना को संपन्न करने से इस बात की चिंता रहती है कि जो उपार्जित धन है उसको कहां और किस प्रकार से व्यय करें। इसलिए इस साधना को अत्यंत महत्वपूर्ण साधना कहा गया है। यह जीवन की एक दुर्लभ और श्रेष्ठ साधना है और प्रत्येक साधक को यह साधना संपन्न करनी ही चाहिए। इसमें पीली धोती धारण की जानी चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और प्रत्येक साधना प्रारंभ करने से पहले और साधना संपन्न करने के बाद गुरु मंत्र की 11 माला मंत्र जाप होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपको गुरु चैतन्य दीक्षा दे, लक्ष्मी दीक्षा दे, धन दीक्षा दे, उस दीक्षा का भी मंत्र जो है उस मंत्र को आप संपन्न करें। वास्तव में ये साधना आपके जीवन की सौभाग्यदायक साधना है जिसे आपको संपन्न करना ही चाहिए। दैनिक जीवन के लिए उपयोगी साधनाओं में एक साधना श्रेष्ठ और योग्य पुत्र प्राप्ति की साधना है। इसका दर्द, इसका दुख तो वही समझ सकता है जिसके घर में संतान नहीं हो या पुत्र नहीं हो या जो बांझ हो या किसी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो। उनके लिए तिब्बती साधना अपने आप में एक अद्वितीय साधना है जिसका निश्चित और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता ही है। जहां मैं इस प्रकार के मामलों में अन्य साधनाओं से असफल हो जाता हूं तब वहां मैं तिब्बती साधना का प्रयोग करता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार भी इस पद्धति से मैं असफल नहीं हुआ। चाहे गर्भाशय में कितनी विकृति हो, चाहे पुरुष में कितनी कमजोरी हो, मगर इस साधना का यदि प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्त होती ही है। या जिसके घर में केवल लड़कियां ही होती हो और पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो, या जिसके घर में संतान ही नहीं हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो, या जिसके घर में पुत्र योग्य नहीं हो, कपूत हो, या पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र की समृद्धि के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए यह साधना अपने आप में उपयोगी है। इसमें पुत्रेष्टि यंत्र की आवश्यकता होती है जो कि तिब्बती पद्धति से मंत्र सिद्ध हो और साथ ही साथ एक पुत्रेष्टि माला के विधान की जरूरत होती है या रुद्राक्ष माला हो जिसके माध्यम से मंत्र जप संपन्न किया जाए। साधक खड़े होकर के इस मंत्र जप को संपन्न करे, चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे या दोनों मिलकर के करे, और किसी भी दिन से यह साधना प्रारंभ की जा सकती है और 11 दिन की साधना है। इसमें दोनों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर यह आकांक्षा रखे कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र प्राप्ति हो। घृत का दीपक अखंड प्रज्वलित रहे और पूर्व की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करे। यह भी रात्रिकालीन साधना है, मगर इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व पुत्रेष्टि दीक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य है। संभव हो तो पति और पत्नी दोनों को ये दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोनों में से किसी एक को तो ये दीक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए गुरु के समीप जाकर के, और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो दूर बैठे हुए अपना चित्र भेज करके भी दीक्षा प्राप्त की जा सकती है, पर दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद नित्य 51 माला मंत्र जाप करे रात्रि को, और इसमें मंत्र है ओम पुम बैंग श्रींग। केवल 3 अक्षरों का यह मंत्र अपने आप में एक चैतन्य और महत्वपूर्ण मंत्र है। जितने दिन की साधना है उस समय में
साधक पूर्ण मनोयोग पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता हुआ इस साधना को संपन्न करे और उसके बाद वह यंत्र जो सामने पुत्रिष्ट यंत्र है वे पति पत्नी दोनों अलग अलग धारण कर लें और उसके बाद यदि समागम करे तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्ति होती ही है। और यदि इस पुत्रिष्ट यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखें तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की नौकरी लग जाती है, पुत्र के व्यापार में वृद्धि होती है और पुत्र से संबंधित जो बाधाएं अड़चने कठिनाइयां होती हैं वे दूर हो जाती हैं। वास्तव में यह एक अद्वितीय मंत्र है जिसका उपयोग आज के समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लाखों स्त्रियां बांझ हैं और वे बांझपन से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज इस देश में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। उनका इलाज केवल यह लामा पद्धति के माध्यम से संभव है और उसके माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। एक और सामाजिक उपयोगिता से संबंधित प्रयोग है जो शत्रुहंता प्रयोग है, यानी इस प्रयोग के माध्यम से हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या शत्रुओं को समाप्त कर सकते हैं। यह मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य और अद्वितीय मंत्र है। एक प्रकार से शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करता है और जब इस मंत्र को संपन्न करते हैं तो उस दुष्ट की, उस शत्रु की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है, वह स्वयं पागलपन सा उसके जीवन में आ जाता है और पागल रूप से व्यवहार करने लग जाता है। वह हमारी और हमारे प्रति जो दुश्मनी है वह तो भूल जाता है, वो अपनी ही समस्या में उलझ जाता है। इसलिए यह मंत्र समाज में सुख प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अद्भुत और चैतन्य मंत्र है। इसमें 3 शत्रु स्तंभन यंत्र अपने पूजा स्थान में या अपने साधना स्थल पर रखें जो तिब्बती साधना से मंत्र सिद्ध हो, चैतन्य हो, प्राण चेतना युक्त हो और फिर इससे संबंधित दीक्षा प्राप्त करें। इसमें भी अखंड दीपक, तेल का दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। साथ में ही इसमें सर्पस्थियों की माला या मूंगा माला का प्रयोग करें और जिसका प्रत्येक मन का शत्रु स्तंभन मंत्र से सिद्ध और प्राण चेतना युक्त हो। इसके बाद साधक काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर इस मंत्र का जप करे। इसमें नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है, यानी नित्य पिचित्र माला मंत्र जाप करे और 9 दिन तक करे और रात्रि में यह साधना संपन्न करे। इन 9 दिनों में वह और किसी प्रकार का कार्य नहीं करे। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यदि उसका कोई प्रबल शत्रु है तो उसका नाम लेकर के संकल्प करे कि मैं इस शत्रु को परास्त करने के लिए यह साधना संपन्न कर रहा हूं, या एक से अधिक नाम हो तो उन सारे शत्रुओं के नाम ले, और यदि शत्रु नहीं हो तो समस्त शत्रु नाम, जितने भी मेरे शत्रु हैं या जो मुझ प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं वे अपने आप में नष्ट हो जाएं, पराजित हो जाएं। इस प्रकार का चिंतन भाव और संकल्प लेकर के यह साधना प्रारंभ करें। यह जीवन में सहज साधना है, अद्वितीय साधना है, क्योंकि इस साधना के माध्यम से साधक निश्चिंत और निर्भीक होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला या उससे द्वेष रखने वाला या उससे लड़ाई रखने वाला या उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए शत्रु स्तंभन साधना तो अपने आप में प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए तो जरूरी है ही जो उन्नति चाहता है, जो उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहता है। इससे संबंधित मंत्र है ओम शत्रुनाम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं नाशय नाशय रक्त प्रवाहय रक्त प्रवाहय मम सिद्धिं देहि देहि नमः। यद्यपि यह मंत्र थोड़ा बड़ा है परंतु फिर भी पूरी रात्रि में पिचित्र माला मंत्र जाप करने का विधान है। यदि सूर्योदय भी हो जाए और सूर्योदय के बाद भी कुछ मंत्र जाप बाकी रह जाए तो साधक कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हो तो पति और पत्नी दोनों मिलकर के भी पिचित्र माला मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर केवल इसमें पति और पत्नी के अलावा तीसरा इसमें मंत्र जाप नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम अपने जीवन में पूर्ण शत्रुओं से रहित होकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक और दैनिक जीवन से संबंधित साधना है जिसको भाग्योदय साधना कही जाती है। यदि हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो रही हो, बाधाएं आ रही हो, अड़चने आ रही हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस साधना की नितांत आवश्यकता होती है और हम अपने जीवन में पूर्ण भाग्योदय संपन्न कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको भाग्योदय साधना कहा गया है, जो तिब्बती साधना का एक प्रकार है। इसमें 5 रुद्राक्ष और 5 भाग्य लक्ष्मी यंत्र अपने पूजा स्थान में या साधना स्थल पर रखें
और सामने 5 दीपक लगा दे जो घट के हों। दीपक के मुंह हमारे सामने हो, साधक के सामने हो, और उसके बाद साधक मोतियों की माला से या किसी रुद्राक्ष की माला से यह मंत्र जब संपन्न करे। इसके सामने लक्ष्मी का चित्र हो और गुरु का चित्र हो। भाग्य लक्ष्मी के चित्र को और यंत्र को अपने सामने रख करके पीले वस्त्र बिछा करके और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। मगर इसमें एक दीपक पूरे अखंड 9 दिन तक जलता रहे। यह 9 दिन की साधना है जो रात्रि को संपन्न की जा सकती है। इसका मंत्र है, और केवल एक अक्षर का मंत्र है, और वह मंत्र है रीम। रीम शब्द का उच्चारण निरंतर करता रहे। माला तो हाथ में रहे, परंतु माला बराबर घूमती रहे, इसमें संख्या नहीं है। मगर यह जरूरी है कि रात्रि में 6.5 घंटे तक बराबर यह मंत्र निरंतर उच्चारित होता रहे। अब उस 6.5 घंटों में कितनी माला मंत्र जाप होता है इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है, मगर माला हाथ में होनी आवश्यक है और माला निरंतर घूमती रहे, यह भी अनिवार्य है, आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से व्यक्ति का निश्चय ही भाग्योदय हो पाता है, और जो उसके जीवन में बाधाएं हैं, जो उसके जीवन में अड़चने हैं, जिसकी वजह से वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह सफलता निश्चय ही प्राप्त होने लग जाती है और सारी स्थितियां उसके अनुकूल बनने लग जाती हैं। वह देखता है कि एक के बाद एक सफलता मिल रही है, व्यापार में भी, नौकरी में भी, उन्नति में भी, भाग्योदय में भी और जीवन के पुरुषार्थ में भी। इसलिए यह जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य साधना है जिसको प्रत्येक साधक को संपन्न करनी चाहिए। एक और मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण साधना दे रहा हूं जो कि सम्मान प्राप्ति साधना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में सम्माननीय बनता है, राज्य में सम्माननीय बनता है, राष्ट्र स्तर पर उसका सम्मान होता है, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति उसके संपर्क में होते हैं और किसी से भी किसी प्रकार का काम संपन्न कराने के लिए उसको फिर किसी की याचना नहीं करनी पड़ती, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। उच्च कोटि के मंत्री, सचिव, व्यक्ति, व्यापारी अपने आप उसके अनुकूल बन जाते हैं। एक प्रकार से यह सम्मोहन साधना है। इस साधना में व्यक्ति किसी भी पंचमी से यह साधना प्रारंभ करे और 5 दिन की साधना है। अपने सामने राज्य लक्ष्मी के यंत्र को स्थापन करे और राज्य लक्ष्मी चित्र को स्थापित करे, गुरु चित्र को स्थापित करे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करे, पीली धोती धारण करे और एक दीपक घी का जलाए जो 5 दिन तक अखंड जलता रहे। इस बात का ध्यान रखें कि बीच में दीपक बुझे नहीं, और साधक निश्चिंत और निर्विकार होकर के मंत्र जप को संपन्न करे। इसमें हकीक माला का प्रयोग किया जा सकता है या मूंगा माला का प्रयोग किया जा सकता है या लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जा सकता है, मगर यदि राज्य लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उत्तम रहता है। इसके लिए मंत्र है ओम रीम रीम ओम। छोटा सा मंत्र है, मगर एक रात्रि में 101 माला संपन्न होनी आवश्यक है। इस साधना को संपन्न करने के बाद उसके जीवन में सम्मान की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। यदि वह चुनाव में विजय होना चाहता है, यदि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वह सफलता पाना चाहता है, यदि किसी परीक्षा में वह पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, यदि किसी इंटरव्यू में वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो यह साधना उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से वह उन स्थितियों को प्राप्त करता ही है जो उसके जीवन की इच्छा और आकांक्षा होती है। इसलिए इस साधना का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। अब मैं कुछ अन्य विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जिसमें एक सम्मोहन साधना है या वशीकरण साधना है। यह भी जीवन की एक आवश्यक साधना है जिसके माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। वह चाहे पुरुष हो, वह चाहे स्त्री हो, वह चाहे उच्च कोटि का व्यक्तित्व हो, वह चाहे मंत्री हो, वह चाहे सचिव हो और वह चाहे शत्रु हो। इस मंत्र और इस साधना के माध्यम से हम उसको अपना दास बना सकते हैं, अपने अधीन बना सकते हैं, और हम जो आज्ञा देंगे उस कार्य को उसको करना ही पड़ेगा। यह अपने आप में अद्वितीय साधना है। यह 14 दिन की साधना है।
और इसमें 5 दीपक अखंड प्रज्वलित होने चाहिए जो कि तेल के हों। रात्रि को यह साधना संपन्न की जाती है और नित्य 21 माला मंत्र जाप करने का विधान है। इसमें केवल मूंगा माला का प्रयोग किया जाता है और मूंगा माला भी एक बड़े दानों की माला होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक मन का अपने आप में पूर्ण चैतन्य और तिब्बती साधना से संपर्क हो। इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा और अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। उनकी आज्ञा से ही इस साधना में प्रवृत्त हो। इसमें लाल धोती धारण करे और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, सामने सम्मोहन यंत्र को स्थापित कर दे और सुपारी या इलायची के 25 दाने रख दे जिस पर यह साधना संपन्न होती है। इसमें नित्य 108 मालाओं को मंत्र जाप करने का विधान है। इसके लिए मंत्र है ओम ऐं सम्मोहय सम्मोहय वसय वसय आज्ञा पालय पालय फट। इसकी 2 स्थितियां हैं। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति है या पुरुष है या स्त्री है या कोई निश्चित व्यक्ति है तो उसका नाम लेकर के भी इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है, और यदि ऐसा नहीं है तो सामान्य रूप से इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है। मंत्र जप को संपन्न करने के बाद आपके सामने जो 25 इलायची के दाने या सुपारी के दाने हैं वे अपने आप में सम्मोहन शक्ति से युक्त बन जाएंगे। और उसके बाद जब साधना संपन्न हो जाती है और यदि आपने किसी का नाम उच्चारण नहीं किया है, कोई आपके सामने पर्टिकुलर व्यक्तित्व नहीं है, तो जिसको भी वह इलायची देंगे वह आपका सम्मोहित बन जाएगा। वह इलायची देने के कई तरीके हैं। आप सीधी इलायची भेंट करके भी दे सकते हैं, और यदि आपका कोई बॉस है या बड़ा व्यक्तित्व है तो चाय में मिला करके, दूध में मिला करके, उसके नौकर के द्वारा और किसी तरीके से, या मिश्री जो आपके सामने रखी है उसको प्रभु का प्रसाद कहकर के उनको देकर के भी उस प्रकार की स्थिति पैदा की जा सकती है जिससे कि वह आपके सामने सम्मोहित बना रहे और आप जो जीवन में आज्ञा दे उसकी आज्ञा का पालन करे ही, और जीवन भर वह वशीकरण से युक्त होता है। यह अपने आप में प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण साधना है। अब मैं 1-2 और कुछ दुर्लभ साधना दे रहा हूं जो कायाकल्प साधना है। यदि हम रोग से ग्रस्त हैं, यदि बीमार हैं, यदि विविध प्रकार के रोग हैं, या हम वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, या कोई भी बुढ़ापा किसी को भी आ गया है, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसका बुढ़ापा दूर करके पूर्ण रूप से नौजवान बना देने की क्रिया या कायाकल्प कर देने की क्रिया या समस्त रोगों से छुटकारा पाने की क्रिया इस कायाकल्प साधना के माध्यम से संभव है। इसके लिए 11 कायाकल्प यंत्र सामने होने आवश्यक हैं और कायाकल्प माला के माध्यम से ही यह साधना संपन्न की जाती है। और एक तेल का दीपक सामने प्रज्वलित कर दे और पीले आसन पर खड़े खड़े इस माला को मंत्र जप करे। यह 11 दिन की साधना है और खड़े खड़े नित्य 108 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है। इसका मंत्र है ओम हुम 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 हैंग 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 ह्रौम 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 हुम 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 फट। चाहे आपको मंत्र अटपटा सा लगे, मैं इस मंत्र का चमत्कार अपने आप में अद्वितीय होता है और समस्त रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। मगर इस मंत्र जाप या साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। यदि दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तिब्बती साधना में गुरु का और गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का अत्यंत महत्व है। उसके बिना साधना में सिद्धि और सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह मंत्र यदि आप पानी की गिलास भर करके उसके ऊपर केवल 11 बार इस मंत्र को बोल करके उस पानी को यदि हम किसी को पिला देते हैं तब भी वह धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। ये रोज स्नान करते समय 11 माला या 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फिर स्नान करें तो अपने आप में शरीर में कांति, एक चेतना, एक दिव्यता, एक सौंदर्य आने लग जाता है। और यदि कोई एक वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति पूर्ण यौवनवान बनना चाहता है या बनना चाहती है तो उसके लिए भी यह साधना अत्यधिक आवश्यक और अनुकूल है, परिणाम युक्त है। ये तीव्रता के साथ इस साधना को संपन्न करना चाहता है, किसी का पेट मोटा हो गया है या किसी के शरीर में कमजोरी है या किसी का चेहरा छोटा है या किसी की आंखें भेंगी हैं या किसी प्रकार की डिफेक्ट है, कमी है, तो इस साधना के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद उस यंत्र को गले में धारण कर लें
और बाकी यंत्र नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें तो यह साधना संपन्न होती है और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना कही गई है। एक और विशिष्ट साधना वायुगमन प्रक्रिया साधना है, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे शरीर को लिए हुए कुछ ही सेकंडों में जा सकते हैं, हजारों मील की यात्रा करके वापस लौट सकते हैं। उसको वायुगमन प्रक्रिया साधना कही गई है। यद्यपि यह पेचीदा और कठिन साधना है जो केवल गुरु के सानिध्य में ही इसको संपन्न किया जा सकता है। इसमें नित्य रात्रि को 1000 माला मंत्र जाप करने का विधान है। 1000 माला वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 1,00,000 मंत्र जाप करना है। मगर यदि जो आदमी निश्चय कर लेता है वह 24 घंटों में इस माला या इस मंत्र को संपन्न करता ही है। इसके लिए साधक 14 दिन तक इस साधना को संपन्न करे। किसी भी पंचमी या पूर्णिमा से इस साधना को प्रारंभ करे। सामने एक अखंड घी का दीपक प्रज्वलित करे और गुरु चित्र को, गुरु यंत्र को स्थापित करे। साथ ही साथ वायुगमन प्रक्रिया यंत्र को भी स्थापित करे। इसमें वायु सिद्धि माला की अनिवार्यता होती है, जिसके माध्यम से मंत्र जाप किया जाता है। इसमें खड़े खड़े मंत्र जाप होना चाहिए और इसका मंत्र है सो हम। केवल 2 अक्षरों का यह मंत्र है और ये दोनों ही अपने आप में अक्षर अद्वितीय हैं, क्योंकि जितने भी लामा हैं, जितने भी पुजारी हैं, योगी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे 24 घंटे सोहम मंत्र का जप करते रहते हैं। सोहम 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 सोहम। निरंतर मंत्र जप करने की प्रक्रिया से उनके शरीर में एक विशिष्ट कांति, विशिष्ट तेज, विशिष्ट चैतन्यता प्राप्त होती रहती है। इसलिए यह मंत्र एक प्रकार से तिब्बतियों का गायत्री मंत्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से वे असंभव कार्यों को भी संभव करने की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने जीवन में इस प्रकार की साधना संपन्न करनी चाहिए और इस साधना के द्वारा यदि साधक चाहे तो जीवन में सफलता पा सकता है। मगर इसके लिए यह जरूरी है कि वह स्वयं उपस्थित गुरु के सामने हो, गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, गुरु से मंत्र प्राप्त करे और उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त हो। इसके अलावा भी तिब्बतियों में कई साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम असंभव कार्यों को संभव कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में आकस्मिक कोई संकट आ गया है या कोई आकस्मिक कार्य हो गया है जिसको हम संपन्न अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ओम मणिपद में हुम मंत्र का निरंतर जप करें तो उसकी अनुकूल स्थिति बन जाती है। किसी भी संकट से वो बच सकता है, निकल सकता है। इसलिए निरंतर ओम मणिपद में हुम का मंत्र जाप करने का भी विधान तिब्बतियों में और लामाओं में है। यह मंत्र भी अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसके लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। 24 घंटे इस मंत्र का जाप बस में बैठे हुए, चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए इस मंत्र को कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की बाधा या अड़चन आपके सामने नहीं आ पाती और किसी संकट के आने पर भी उस बाधाओं से आप निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए इस मंत्र का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। मैंने आज के प्रवचन में कई विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट किया है और ये सभी साधनाएं अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय हैं, क्योंकि इसका मंत्र अपने आप में चैतन्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह मंत्र गुरु मुख से प्राप्त होता है, गुरु की तेजस्विता के साथ प्राप्त होता है और वह माला पूर्ण लामा पद्धति से मंत्र चेतना युक्त होती है। इसलिए वह सब कुछ अनुकूलता प्रदान करता है। इसलिए ये साधनाएं जीवन की एक आवश्यक साधनाएं हैं, जहां हम अन्य तरीकों से, वह चाहे तांत्रिक तरीका हो या चाहे मांत्रिक तरीका हो, असफल होते हैं और यदि सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर इस प्रकार की साधना को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिससे कि हम साधनाओं में सफलता पा सकें। और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में एक के बाद एक साधनाओं को संपन्न करें। आज के प्रवचन में मैंने जितनी साधनाएं दी हैं, किसी एक साधना को पकड़ के नहीं बैठ जाएं। एक साधना संपन्न करें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें और निरंतर साधनाएं करते हुए उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते रहें। आप इस प्रकार की दीक्षा प्राप्त करें, आप में एक चेतना पैदा हो, आप में एक योग्यता पैदा हो, आप जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकें और जीवन की समस्याओं को सुलझाते हुए आप इन साधनाओं के माध्यम से वह विशिष्टता, वह अद्वितीयता, वह युग पुरुषता प्राप्त करें जो कि जीवन की एक आवश्यक, अनिवार्य और अद्वितीय प्रक्रिया है। मैं एक बार पुनः विश्वास करता हूं कि कुछ श्रेष्ठ शिष्य और साधक सामने आएंगे जो अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण और दुर्लभ तिब्बती साधनाओं को अपनाएंगे।
इन सामान्य साधनों की अपेक्षा उन विशिष्ट और दुर्लभ साधनों के माध्यम से वे युग पुरुष बन सकेंगे, अद्वितीय बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे और अपने उस चेतनाओं के माध्यम से, उन ज्ञान के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से, उन साधनों के माध्यम से पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त करते हुए विश्व को कल्याण की ओर अग्रसर कर सकेंगे। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।